संजीव, जो बात अभी आचार्य जी कह रहे, क्या मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास संगठन है? नेता तो वहां दो बड़े नेता है, कम से कम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दो बड़े नेता वहां दिखाई पड़ते हैं। क्या वहां पे संगठन है? दूसरी बात, क्या वहां पे फॉलो अप एक्शन की तैयारी है? तीसरी बात, जिस धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्या महाकाल के दर्शन, महाकाल का जो के दर्शन है वो इसी प्रयोजन से किए गए हैं कि जनता के अंदर ये मैसेज ना जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो धर्म से विमुख हो गई है? देखिए, सबसे पहली चीज है वो ना केवल महाकाल और ओंकारेश्वर जाने वाले हैं, इसके यहाँ बगलामुखी जो शाजापुर जिले में पड़ता है वहां भी वो दर्शन करने जाने वाले हैं। अगर हम देखें तो कांग्रेस ने काफी समय से, खुद कमलनाथ भी अपने आप को चेंज किए हैं, दिग्विजय सिंह अभी काफी समय से उस तरीके के तीखे बयान नहीं दे रहे हैं जिसके कारण कंट्रोवर्सीज होती हैं। वो चीज अगर थमती है, और अब इसका इम्पैक्ट कितना होगा, क्या होगा, भी भरोसा कांग्रेस दिलाने में काम है। और संगठन की जो बात है आशुतोष जी, मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह सत्ता में आने के पहले, 2003 में सत्ता में आने के पहले, जब उनके पास में पीसीसी थी, तो वो जब पीसीसी तो वन मैन आर्मी, उस समय तो बहुत बड़े बड़े नेता थे, श्यामाचरण शुक्ल थे, विद्याचरण शुक्ल थे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, काफी लंबी फहरिस्त थी। उसके बावजूद जब उन्होंने यहाँ, अजीत जोगी भी होते थे, तो सबके बीच में दिग्विजय सिंह ने जब वहां से पाया और जब सत्ता पाई, सत्ता पाने के बाद और फिर उसके जब मध्य प्रदेश 2000 में अलग हो गया, उन्होंने कभी भी, जो 10 साल का उनका राज था 1993 से लेकर 2003 तक, उन्होंने संगठन को कभी खड़े होने नहीं दिया, सेकंड लाइन कभी बनने नहीं दी। यदि यह पीसीसी के चीफ रहे तो पपेट से रहे। बड़ा मतलब कांग्रेसियों को अच्छा नहीं लगेगा बोलना, जितने भी अध्यक्षों की फहरिस्त थी, दिग्विजय सिंह ने जिसको चाहा उसको बनवाया और वो अपने हिसाब से खुद संचालित पीसीसी को भी करते रहे। तो ये जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन जो नहीं बनने दी गई, उसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बेहद बेहद और भारी नुकसान पहुंचाया। उस नुकसान से कांग्रेस आज तक उबर नहीं पाई है। फिर जो धर्म का ये एक जो असमंजस, पशुपेश जो बना रहता है, वो भी 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको ये स्थापित नहीं होने देता है कि आप आज आपका वो जो सर्वधर्म संभाव की बात करती कांग्रेस वहीं अड़े गए या हिंदुत्व को पकड़ना चाह रही है। तो राहुल गांधी की जो ये यात्रा है, जिस तरीके का प्रयास हो रहे हैं, मुझे ये धर्म और इसके जो जो तड़का लगाया जा रहा है, वो धर्म का तड़का कितना आगे काम, यहाँ हमारी मध्य प्रदेश में आचार्य जी जो कहना है कि 2024 तो बात की बात है, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और यहाँ के जो मध्य प्रदेश के लीडर हैं, उनकी परीक्षा 2003 में होनी, अगले साल होनी है, नवंबर के पहले चुनाव मध्य प्रदेश के विधानसभा के हो जाने हैं। अब यहाँ आज की तारीख में संगठन यदि कुछ है तो सिर्फ कमलनाथ है, इसके अलावा कोई सेकंड और थर्ड लाइन। कमलनाथ का जो कार्य करने का तरीका है वो विशुद्ध रूप से वो एक कारपोरेट का जो कल्चर है उस तरीके से काम करते हैं, वो उपलब्ध नहीं है। वो मिनट, सेकंड और सेकंड काम करते हैं। जो सत्ता जब गई थी मध्य प्रदेश में, जो विधायकों की नाराजगी थी, वो एक बहुत बड़ी नाराजगी कारण यह भी था, यहाँ कमलनाथ का टाइम मिलता ही नहीं था। जब विधायकों को टाइम नहीं मिल पाता था तो पीसीजी या और जो कार्यकर्ता है वो कहां से समय पा पाएंगे। तो ये एक नुकसान कांग्रेस को जो था, अगर इसे इतर लौटे तो दिग्विजय सिंह में खूब सारी बुराई है, लेकिन वो सर्वसुलभ है, उपलब्ध है। वो कहीं भी किसी से भी बातचीत करने में, मुलाकातें करने में, और वो भी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिग्विजय सिंह के साथ जो मिस्टर बंटाधार का जो तमगा उमा भारती 2003 में दे गई थी या बीजेपी ने जो उनको दिया था, उससे वो आज तक उबर नहीं पाए। तो ओवरऑल यदि हम इस यात्रा का इम्पैक्ट देखें, इस यात्रा का आगे देखें, तो मुझे अभी लगता है कि पानी बहुत बहना बाकी है। और दूसरी जो आप बात कर रहे थे, टेम्पो कब तक बना के कांग्रेस रख पाएगी? संगठन जो है, इश्यूज की मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी कमी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन प्लानिंग नहीं होती है, नहीं दिखती। बार बार सिर्फ एक आरोप कांग्रेस की ओर से लगता है कि हमें मीडिया साथ नहीं था। अरे साहब, आप कोई ऐसे प्रयास तो करिए, कोई कार्यक्रम तो लाइए। आप भी बीजेपी की तरफ से इवेंट की राजनीति करने की कोशिश करने लगे, तो वो जो मतलब जो नकल जो होती है या जो जिस तरीके की बीजेपी करी है मध्य प्रदेश में, अब देखिए आज राहुल गांधी टंटिया मामा की समाधि पर पहुंचे, इसके पहले कल बीजेपी ने वहां एक मुख्यमंत्री खुद, जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था वहां पहुंचने का, मुख्यमंत्री अचानक पहुंच गए। यहाँ पैसा कानून को लागू करने का प्रयास हुआ, तो उन्हें पैसा की आड़ में, और कर रहे हैं वो कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल बड़ौदा हीर जो टंटिया मामा की धर्मस्थली है, वहां भी फिलहाल में कोई कार्यक्रम नहीं था। कल अचानक पहुंचे, उन्होंने काफी लंबा चौड़ा कार्यक्रम किया और आदिवासियों और जो वहां वनवासियों को लुभाने का, उनको एक संदेश देने का प्रयास किया कि नहीं, हम आपके बड़े हितकारी हैं। तो एक चीज संगठन का होना, दूसरी चीज प्लानिंग का ना होना, और तीसरी चीज सबसे प्रमुख जो चीज है
कि जो कार्यकर्ताओं से नजदीकियां होना चाहिए, उसको जो जो अल्टीमेटली मैदान में तो वही लड़ता है ना, ठीक है, आपको वोट बिल्कुल। तभी तो वही कराता है। और इस सबसे एक और जो खास बात निकल के आती है कि बीजेपी कांग्रेस को सिर्फ इश्यूज जो उसकी तरफ से कुछ गलती होती उसको इस तरीके से कैश कराती है कि फिर कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाती। बिल्कुल, मतलब संजीव प्रकाश जी, ये जो बात की जा रही है कि दरअसल असली तो लड़ाई अब राहुल गांधी की इस हिंदी पट्टी के अंदर है। जो बात संजीव कह रहे हैं कि संगठन अभी भी उतना मजबूत नहीं था बीजेपी का है, सेकंड लाइन लीडरशिप दिखाई नहीं पड़ती है, तो क्या लड़ पाएगी कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी से? आपको क्या लगता है? फिलहाल तो मुझे कोई आशा लगती नहीं है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी दो हाथ कर पाए। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण संगठन की कमी है। बीजेपी में जिस लेयर पे संगठन है, लेयर 1, 2, 3, 4, उस तरह कांग्रेस में कोई संगठन नहीं है। अगर आप बात करें मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मतलब है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। राजस्थान में कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता के तौर पर कमलनाथ को चिट्ठी लिखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा चेहरा है, उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए, और कमलनाथ उस चिट्ठी को उठाकर फाड़ के डस्टबिन में डाल देते। तो इसका मतलब यह है कि कमलनाथ से कहा जाता है कि आप दिल्ली आइए, कहते हैं हम दिल्ली नहीं आएंगे, मध्य प्रदेश में ही राजनीति करेंगे। क्यों भाई? अशोक गहलोत है जो कहते हैं कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहता हूं लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई? अब उस अशोक गहलोत के भरोसे गुजरात के चुनाव की कमान है। अब अशोक गहलोत कितना भी बहके या वे जानबूझकर बोले, मुझे नहीं लगता कि इतने वरिष्ठ नेता ने कोई मजाक में या बहक कर या शब्दों की चूक हो गई कि उन्होंने सचिन पायलट के बारे में इतने पवित्र विचार करे कि सचिन पायलट ऐसे हैं। जो व्यक्ति खानदानी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा चेहरा थे मध्य प्रदेश में जिनके कारण मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में बहुत बड़ी मदद मिली। और ये बात भी सब जानते कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई पैसे के लिए, जैसा आरोप लगाते कि 10-15 करोड़ रुपए के लिए बीजेपी में नहीं गए। दोनों वरिष्ठ नेताओं ने एक नेता को इतना ज्यादा परेशान किया, कहा कि भाई एक मकान चाहिए भोपाल में, बंगला चाहिए, बंगला नहीं देंगे। जिस व्यक्ति को यह सचिव बना दो, सचिव नहीं बनाएंगे। राज्यसभा में जाने के लाले पड़ गए। तो जितना परेशान किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन दोनों नेताओं ने, और कांग्रेस की आला कमान की मर्जी के विरुद्ध। अब राजस्थान की बात करें तो क्या सचिन पायलट अगर 5 साल तक दर ठोकरें नहीं खाते, गांव में हर गांव में जाकर रातें नहीं बिताते, तो क्या अशोक गहलोत सरकार बना पाते? नहीं बना पाते। दूसरी तरफ बीजेपी के संगठन को अगर आप देखें, वहां हर चीज तय है। प्रदेश अध्यक्ष जो है 50 साल तक का हो, संभागीय अध्यक्ष इतने साल तक का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस उम्र तक का है। यहाँ कोई फार्मूला नहीं है कि हम ये करेंगे या ना करेंगे। तो इसका मतलब कि बगैर संगठन के, एक और बात देखिए, कांग्रेस ने इतने साल तक देश में राज किया। तो इतने साल तक देश में राज क्यों किया? क्योंकि 1885 से लेकर 1947 तक कांग्रेस में और कांग्रेस के जो अनुषंगिक संगठन उस वक्त थे, महिला कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, वानर सेना, इन सब संगठनों ने मिलकर, सर्वोदय, ये सब एक प्रकारांतर में देखें तो कांग्रेस के ही दूसरे संगठन हुआ करते थे। इस पूरे नेटवर्क के कारण, इस पूरे संगठन के कारण कांग्रेस सत्ता में आई और लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास जताया। कांग्रेस में जब हमारे जो वर्तमान में दिग्गज नेता हैं, उन्होंने ही कांग्रेस सेवा दल की उपेक्षा की। आज कांग्रेस सेवा दल के कितने लोग हैं? 10-20 लोग हैं जो झंडा लेके चल रहे हैं राहुल गांधी के साथ। तो जब आप अपने संगठन की उपेक्षा करेंगे तो आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप चुनाव में कोई बड़ा क्रांतिकारी फैसला कर पाए। एक और बात पिछले 8 साल में हुई है, वो ये कि चुनाव लड़ना एक इतना महंगा काम हो गया है, इतना महंगा काम हो गया कि चुनाव लड़ना, विधानसभा, आप तो चुनाव लड़ चुके हैं, आप जानते ही हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ना भी कोई आसान चीज नहीं है। अब तो हाल ये कि दिल्ली, मुंबई, इंदौर में अगर पार्षद का चुनाव भी लड़ना है तो करोड़ों रुपए का कांग्रेस के पास पैसे हैं नहीं, बीजेपी के पास उससे 8 गुना पैसे हैं। ऑफिशियल, अनऑफिशियल की बात तो कर नहीं सकते, लेकिन ऑफिशियल मायावती की पार्टी के पास कांग्रेस से ज्यादा पैसा है आज की तारीख में। तो ऐसे में जब गुजरात में चुनाव होता है, हिमाचल में चुनाव होता है
और चुनाव में अब वो कार्यकर्ताओं का दौर गया कि मुफ्त में लोग आ जाएंगे, चाय पिला देंगे और दरी बिछा देंगे, क्योंकि अब कार्यकर्ता मुफ्त में नहीं आते। तो कांग्रेस के पास पैसे की कमी, ये सबको देख के लगता नहीं कि कांग्रेस बीजेपी से टक्कर ले पाएगी फिलहाल। अगले कुछ वर्षों तक तो मुझे लगता नहीं। अगर कांग्रेस अपने संगठन पे काम करेगी तो जरूर देखेगी। लेकिन एक बात जरूर है कि आम लोगों के मन में जो हताशा का भाव था कि जो लोग कहते थे कि आएगा तो मोदी ही, तो ये धारणा टूटी है कि मोदी के अलावा भी कोई आ सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।